ओह, अब गांव में मुकाबला बढ़ गया। अगर लोग नासिर की बिरयानी खाने लगे तो मेरी दुकान फिर से बंद हो सकती है। गांव के मशहूर बिरयानी वाले यूसुफ मियां की बिरयानी पूरे इलाके में फेमस थी। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते थे, लेकिन जब लालच उसके दिमाग में घुसा तो उसकी किस्मत बदल गई। यूसुफ मियां, आपकी बिरयानी का तो जवाब ही नहीं। पूरा इलाका आपकी तारीफ करता है। अरे बस, सब खुदा की मेहरबानी है। हम तो बस मेहनत करते हैं। भाई, तुम जैसा स्वाद कोई और नहीं बना सकता। शुद्ध मसाले, बढ़िया खुशबू, बस मजा ही आ जाता है। यूसुफ मियां को हर दिन बड़े ऑर्डर मिलने लगे, पैसा खूब बरसने लगा। लेकिन फिर एक दिन उसके मन में लालच जन्म लेता है। हम इतना मेहनत करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा खर्चा कम कर दें तो मुनाफा ज्यादा होगा। थोड़ा सस्ता चावल, सस्ते मसाले डालेंगे तो कौन जानेगा। लेकिन मालिक, इससे बिरयानी का स्वाद खराब हो जाएगा, लोग पहचान लेंगे। अरे चुप, लोग पेट भरने आते हैं, टेस्ट की ज्यादा परवाह नहीं करते। पैसा ही सब कुछ है। अब यूसुफ मियां सस्ते तेल, घटिया मसाले और पुराने चावल इस्तेमाल करने लगा। धीरे धीरे बिरयानी का असली स्वाद बदलने लगा, लेकिन लोग अभी भी उसे खरीद रहे थे। अरे मियां, आज बिरयानी में पहले जैसा स्वाद नहीं है। मसाले भी फीके लग रहे हैं। अरे भाई, आज बस थोड़ी गलती हो गई होगी। कल आओ, फिर वही पुराना स्वाद मिलेगा। लेकिन अगली बार भी बिरयानी का वही हाल रहा और फिर धीरे धीरे लोग कम होने लगे। यूसुफ मियां, तुमने क्या हाल कर दिया अपनी दुकान का। पहले तुम्हारी बिरयानी खाने के लिए लोग लाइन लगाते थे, अब कोई पूछ भी नहीं रहा। अरे चाचा, लोग आजकल बहुत नखरे दिखाने लगे हैं। मेरी बिरयानी अब भी सबसे बेस्ट है। लेकिन तभी गांव के एक ग्राहक को बिरयानी में बासी चिकन मिला और मामला बिगड़ गया। धोखेबाज, हम तुझे भरोसे से खाते थे और तू हमें खराब खाना खिला रहा है। अब पूरे गांव में यूसुफ मियां की बदनामी होने लगी और धीरे धीरे उसकी दुकान खाली हो गई। काश मैंने लालच न किया होता, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे ग्राहक, मेरी इज्जत, मेरी दुकान। मालिक, मैंने पहले ही कहा था, ग्राहक के भरोसे से खिलवाड़ मत करो। अब देखिए, कोई भी आपकी दुकान पर नहीं आता। अब यूसुफ मियां अकेला अपनी बंद दुकान को देखता रहता था और अपनी गलतियों पर पछताता था। अब यूसुफ मियां गांव में एक टूटी फूटी दुकान के कोने में अपनी किस्मत को कोसता रहता था। पहले जो हाथों में गड्डियों में नोट आते थे, अब वही हाथ खाली थे। हे खुदा, ये मैंने क्या कर दिया। लालच में आकर मैंने अपनी बरसों की मेहनत बर्बाद कर दी। मालिक, मैंने पहले ही कहा था कि लालच मत करना, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। देखिए, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। एक दिन जब यूसुफ भूखा प्यासा अपनी दुकान के बाहर था, तभी गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति अजीज मियां वहां आए। यूसुफ, तुझे एक आखिरी मौका मिल सकता है, लेकिन इस बार अगर तूने फिर से लालच किया तो तेरा जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। काका, मुझे मौका मिलेगा? कैसे? गांव में एक बड़ा भोज, दावत होने वाला है। अगर तू फिर से मेहनत और ईमानदारी से बिरयानी बनाए तो शायद लोग तुझे फिर से अपनाने लगे। अब यूसुफ मियां के पास सिर्फ एक आखिरी मौका था, लेकिन क्या वह इस बार ईमानदार रहेगा या फिर से लालच में पड़ जाएगा? यूसुफ मियां ने इस बार पूरे दिल से मेहनत करने की ठानी। उसने अपने पुराने रिश्तेदारों से थोड़ा पैसा उधार लिया और फिर से शुद्ध चावल, असली मसाले, ताजा चिकन और देसी घी लाकर बिरयानी तैयार करने लगा। गांव के लोग अब भी उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन वह अपनी गलती सुधारने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था। अब अगर इस बार मैंने गलती की तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब भोज, दावत का दिन करीब आ रहा था और ये दिन तय करने वाला था कि यूसुफ मियां का भविष्य क्या होगा। भोज, दावत
के दिन पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो चुके थे। सबको ये देखना था कि क्या यूसुफ मियाँ इस बार सच में बदल गया है या नहीं। जैसे ही पहला ग्राहक आया, उसने बिरयानी का एक निवाला खाया और कुछ देर चुप रहा। पूरे गांव की निगाहें उसी पर टिकी थी। अरे, यह तो वही असली स्वाद है जो पहले हमें मिलता था। फिर दूसरा ग्राहक आया, तीसरा, और फिर भीड़ बढ़ने लगी। सबने बिरयानी खाई और तारीफ करने लगे। इस बार सच में यूसुफ मियाँ बदल गया लगता है। यूसुफ मियाँ ने अब अपनी गलती से पूरी तरह सीख ली थी। इस बार वो लालच से हमेशा के लिए दूर रहने का संकल्प ले चुका था। अब मैं कभी भी अपने ग्राहकों के भरोसे से खिलवाड़ नहीं करूंगा। अब यूसुफ मियाँ की बिरयानी फिर से पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। लेकिन तभी गांव में एक नया बिरयानी वाला आ गया। उसका नाम था नासिर भाई, और वह भी शानदार बिरयानी बनाता था। अरे, यूसुफ मियाँ की बिरयानी तो अच्छी है, लेकिन नासिर भाई की बिरयानी में भी मजा आ रहा है। ओह, अब गांव में मुकाबला बढ़ गया। अगर लोग नासिर की बिरयानी खाने लगे तो मेरी दुकान फिर से बंद हो सकती है। अब यूसुफ मियाँ के अंदर फिर से लालच जागने लगा। उसने सोचा कि अगर नासिर को हराना है तो कोई शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा। सुनो राशिद, इस बार थोड़ा कम मसाले डालो, थोड़ा पुराना चावल इस्तेमाल करो। बस दिखने में बिरयानी अच्छी लगे, लोग समझ नहीं पाएंगे। मालिक, आप फिर से वही गलती कर रहे हैं। पहले ही एक बार आप लालच में बर्बाद हो चुके हैं। अबे चुप। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो नासिर की दुकान चल पड़ेगी और मेरी फिर से बंद हो जाएगी, समझा? अब यूसुफ मियाँ फिर से गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसने क्वालिटी कम कर दी, लेकिन कीमत वही रखी, और धीरे धीरे ग्राहकों को इसका एहसास होने लगा। कुछ ही हफ्तों में गांव वालों को फिर से यूसुफ मियाँ की गलती का पता चल गया। लोगों को बिरयानी में पहले जैसा स्वाद नहीं मिला, और अब वे नासिर की दुकान पर जाने लगे। अरे भाई, अब यूसुफ मियाँ की बिरयानी में वो बात नहीं रही। नासिर भाई की बिरयानी ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ, लगता है यूसुफ मियाँ ने फिर से वही पुराना खेल खेला है। अब धीरे धीरे यूसुफ मियाँ की दुकान फिर से खाली हो गई और नासिर की दुकान पर भीड़ लगने लगी। अब यूसुफ मियाँ एक बार फिर सड़क पर आ चुका था। इस बार उसकी दुकान बंद हो गई और अब उसे कोई दूसरा मौका भी नहीं मिलने वाला था। हे खुदा, मैंने फिर से वही गलती कर दी। लालच ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मेरे पास न दुकान बची, न ग्राहक, और न ही कोई भरोसा। यूसुफ भाई, मैंने सुना कि आप फिर से लालच में पड़ गए। जब आपकी बिरयानी अच्छी थी तो आपसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन आपने खुद ही अपनी कब्र खोद ली। हाँ भाई, अब समझ आ गया कि लालच का कोई अंत नहीं होता। अगर पहली बार सुधर गया होता तो आज फिर बर्बाद नहीं होता। अब यूसुफ मियाँ के पास कुछ भी नहीं बचा था। वह सिर्फ अपनी गलतियों को याद कर रहा था और सोच रहा था कि काश वह लालच से दूर रहता। यूसुफ मियाँ अपनी बंद दुकान के बाहर था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी नासिर भाई वहाँ आए। यूसुफ भाई, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ, क्या वाकई में मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई? जिंदगी खत्म नहीं होती भाई, लेकिन जो अपनी गलतियों से नहीं सीखते उनकी दुकानें जरूर खत्म हो जाती हैं। मैंने तो 2 बार गलती की। अब गांव वाले मुझे फिर से माफ करेंगे क्या? माफी जरूर मिलेगी, लेकिन पहले तुझे खुद को बदलना पड़ेगा। यूसुफ मियाँ अब सोच में डूबा था। तभी उसका पुराना नौकर राशिद आकर उसके पास गया। मालिक, अगर सच में बदलना चाहते हो तो इस बार दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। पर अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। दुकान 2 बार बंद हो चुकी है। पैसे का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन क्या इस बार आप भरोसा नहीं तोड़ेंगे? नहीं राशिद, अब की बार मैं लालच से दूर रहूंगा। बस एक मौका और चाहिए। यूसुफ मियाँ गांव के सबसे बुजुर्ग अजीज मियाँ के पास जाकर मदद मांगता है। अजीज काका, मैं फिर से मेहनत करना चाहता हूँ,
लेकिन क्या कोई मुझ पर भरोसा करेगा? भरोसा वापस जीतने में वक्त लगेगा बेटा, लेकिन अगर इस बार सच्ची मेहनत करेगा तो तेरा नाम फिर से ऊंचा हो जाएगा। गांव के कुछ लोग अब भी उस पर शक कर रहे थे। अरे, ये फिर से दुकान खोल रहा है, फिर से हमें धोखा देगा क्या? देखो भाई, हर इंसान को एक आखिरी मौका मिलना चाहिए। अब अगर यूसुफ भाई गलती करेगा तो यह उसकी आखिरी भूल होगी। यूसुफ मियां ने फिर से अपनी दुकान खोली, लेकिन इस बार उसने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया और पूरी ईमानदारी से बिरयानी बनाना शुरू कर दिया। मालिक, इस बार कोई मिलावट नहीं करोगे ना? अब अगर एक चावल भी खराब निकला तो मैं खुद अपनी दुकान बंद कर दूंगा। धीरे धीरे लोग वापस आने लगे। चलो यार, एक बार और यूसुफ भाई की बिरयानी ट्राई करते हैं। हाँ, अगर सच में बदले हैं तो हमें भी एक मौका देना चाहिए। अब गांव वाले फिर से उसकी बिरयानी खाने आने लगे, लेकिन अभी भी कुछ लोग पूरी तरह यकीन नहीं कर रहे थे। कुछ महीनों बाद यूसुफ की दुकान फिर से सबसे ज्यादा पसंद की जाने लगी। इस बार उसकी बिरयानी में वही पुराना स्वाद लौट आया था। वाह, अब की बार यूसुफ भाई सच में बदल गए हैं। बिरयानी फिर से वही जबरदस्त हो गई है। देखा बेटा, मेहनत कभी हारती नहीं। लेकिन यह याद रखना, अगर एक बार फिर से लालच किया तो सब खत्म हो जाएगा। काका, अब तो मैं अपनी कसम खा चुका हूँ। अब लालच नहीं, सिर्फ मेहनत। अब यूसुफ मियां की दुकान फिर से गांव की सबसे मशहूर दुकान बन चुकी थी, लेकिन इस बार उसने अपने अंदर सच में बदलाव ला दिया था। सच्ची मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही असली सफलता देता है। अगर एक बार गलती की तो सीख लो, लेकिन अगर बार बार वही गलती करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लालच कभी नहीं रुकता, वह हमेशा इंसान को नीचे गिराता है। इसलिए मेहनत ही सबसे अच्छा रास्ता है। सब्र और मेहनत से किया गया काम हमेशा सफल होता है। बस भरोसा बनाए रखना चाहिए। अगर मैं शहर चला गया तो अमीर बन जाऊंगा, लेकिन मेरा गांव, मेरे पुराने ग्राहक। ये कहानी है हबीब चाचा की, जो अपने स्वादिष्ट बिरयानी के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। लेकिन जब लालच ने उनके दिल में जगह बना ली तो क्या हुआ, चलिए जानते हैं। गांव के चौराहे पर हबीब चाचा का छोटा सा ढाबा था, जहां उनकी बिरयानी का जायका दूर दूर तक मशहूर था। हर कोई उनकी बिरयानी खाने के लिए लाइन में खड़ा रहता। अरे हबीब चाचा, तुम्हारी बिरयानी तो कमाल की है। हर दिन बस इसी का इंतजार रहता है। अरे बेटा, बिरयानी में प्यार डालो तो उसका स्वाद कभी खराब नहीं होता। लेकिन हबीब चाचा की ये सादगी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। जब उन्होंने देखा कि उनकी बिरयानी बहुत बिक रही है तो उनके दिल में लालच आ गया। एक दिन जब हबीब चाचा ढाबे पर बैठे थे, उनका दोस्त बशीर उन्हें समझा रहा था। हबीब भाई, अगर तुम थोड़ा सा खर्चा कम कर दो और सस्ती चीजें इस्तेमाल करने लगो तो तुम्हारा मुनाफा दोगुना हो जाएगा। बात तो सही कह रहा है। अगर थोड़ी सस्ती चावल ले लूं, मसाले भी कम डालूं और गोश्त भी कम कर दूं तो मुनाफा बढ़ जाएगा। बस फिर क्या था, हबीब चाचा ने धीरे धीरे अपनी बिरयानी में मिलावट शुरू कर दी, लेकिन इसका असर जल्दी ही दिखने लगा। कुछ ही दिनों में गांव वालों को बिरयानी के स्वाद में फर्क महसूस होने लगा। अरे चाचा, ये क्या? पहले वाली बिरयानी में जो स्वाद था वो अब नहीं है। हाँ, अब तो चावल भी सख्त हो गए हैं और मसाले भी फीके लग रहे हैं। धीरे धीरे हबीब चाचा के ग्राहक कम होने लगे। उनकी दुकान जो हमेशा भरी रहती थी, अब खाली रहने लगी। एक दिन हबीब चाचा ने देखा कि उनका सबसे पुराना ग्राहक रामू अब बिरयानी खाने नहीं आ रहा था। वो पास के दूसरे ढाबे में खाने जाने लगा। रामू बेटा, तू अब मेरी दुकान पर क्यों नहीं आता? चाचा, जब आपकी बिरयानी में सच्चाई थी तो स्वाद भी था, लेकिन जब आपने लालच में पड़कर उसे बदल दिया तो उसका असली जायका भी चला गया। हबीब चाचा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि अब वो पहले जैसी ही बिरयानी बनाएंगे।
हबीब चाचा ने दोबारा वही पुराने बढ़िया चावल और मसाले लाने शुरू किए। उन्होंने अपने लालच को छोड़कर मेहनत से बिरयानी बनानी शुरू कर दी। अब मेरी बिरयानी में फिर से वही पुराना स्वाद आएगा। अब मैं लालच नहीं करूंगा। धीरे धीरे उनके ग्राहक फिर लौट आए और उनका ढाबा फिर से पहले जैसा चलने लगा। कुछ महीनों बाद हबीब चाचा का ढाबा फिर से पहले जैसा चलने लगा। भीड़ बढ़ गई और उनका नाम फिर से मशहूर हो गया। लेकिन इस बार उनके मन में एक और लालच जाग उठा। अब तो दुकान अच्छे से चल रही है, लेकिन अगर और ज्यादा पैसे कमाने हैं तो कुछ बड़ा करना होगा। इस बार उनका लालच सिर्फ मिलावट तक सीमित नहीं था, बल्कि अब वो अपनी दुकान को बड़ा करने के सपने देखने लगे। लेकिन इसके लिए उन्हें और पैसा चाहिए था। एक दिन बशीर फिर से हबीब चाचा के पास आया और एक नई चाल बताई। हबीब भाई, अगर सच में अमीर बनना है तो सिर्फ बिरयानी बेचने से काम नहीं चलेगा। बड़ा होटल खोलो। होटल खोलने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए, लेकिन इतना पैसा आएगा कहां से? अरे भाई, थोड़ा कच्चा माल सस्ता कर दो, मुनाफा बचाकर जमा करो और फिर किसी बड़े साहूकार से कर्ज ले लो। फिर देखो, होटल का मालिक बन जाओगे। अब हबीब चाचा दोबारा लालच के जाल में फंस गए। उन्होंने फिर से बिरयानी में घटिया चावल और सस्ते मसाले मिलाने शुरू कर दिए। इस बार उनका लालच और बड़ा था। धीरे धीरे फिर से गांव वालों को बिरयानी में फर्क महसूस होने लगा। लोग अब पहले जैसे खुश नहीं थे। चाचा, क्या फिर से वही गलती कर रहे हो? हमने आपको माफ किया था, लेकिन अब फिर वही हाल है। अब की बार हम माफ नहीं करेंगे। अगर बिरयानी में पहले जैसा स्वाद नहीं आया तो हम आपकी दुकान पर आना बंद कर देंगे। हबीब चाचा ने सोचा कि गांव वाले कुछ दिन में भूल जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। हबीब चाचा ने सोचा कि वो होटल खोलकर अमीर बन जाएंगे। उन्होंने साहूकार से भारी कर्ज ले लिया, लेकिन जब गांव वालों ने उनकी दुकान पर आना बंद कर दिया तो उनकी सारी कमाई बंद हो गई। हबीब, तूने मुझसे पैसे लिए थे, अब वक्त आ गया है कर्ज चुकाने का। साहूकार साहब, थोड़ा समय और दे दीजिए, सब सही हो जाएगा। तूने लालच में आकर अपनी दुकान भी खराब कर दी और अब पैसे भी नहीं चुका सकता। कल तक पैसे नहीं मिले तो तेरा ढाबा जब्त कर लूंगा। अब हबीब चाचा समझ चुके थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगली सुबह हबीब चाचा ने गांव के लोगों से माफी मांगी। उन्होंने सबके सामने कबूल किया कि वह लालच में फंस गए थे। मुझे माफ कर दो, मैंने फिर से लालच कर लिया और सब कुछ खो दिया। अब मैं वही पुरानी, सच्ची और ईमानदार बिरयानी बनाऊंगा। चाचा, अगर आप सच में बदल गए हैं तो हम फिर से आपके ढाबे को पहले जैसा बना देंगे। गांव वालों ने हबीब चाचा की मदद की और धीरे धीरे उनकी दुकान फिर से पहले जैसी हो गई। इस बार हबीब चाचा ने कभी लालच नहीं किया। अब हबीब चाचा ने दिल से ठान लिया कि वो फिर कभी लालच नहीं करेंगे। उन्होंने वही पुराने अच्छे चावल, बढ़िया मसाले और शुद्ध घी से बिरयानी बनानी शुरू कर दी। वाह चाचा, अब फिर से वही पुराना स्वाद आ गया। यही तो असली हबीब चाचा की बिरयानी है। अब हम सब मिलकर आपकी दुकान को फिर से नंबर 1 बनाएंगे। गांव में एक बार फिर हबीब चाचा की बिरयानी मशहूर हो गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में एक बड़ा आदमी आया। वह शहर का सबसे मशहूर होटल मालिक था, जमशेद खान। मैंने आपकी बिरयानी के बारे में बहुत सुना है। क्या आप मेरे होटल में काम करना चाहेंगे? मैं आपको शहर में बड़ी नौकरी दूंगा। शहर में होटल? लेकिन मेरा तो ढाबा है, मैं यहाँ खुश हूँ। अगर आप मेरी होटल में काम करेंगे तो महीने के लाखों कमा सकते हैं। सोच लीजिए। अब हबीब चाचा फिर से सोच में पड़ गए। लालच एक बार फिर उनके मन में दस्तक दे रहा था। रात भर हबीब चाचा सो नहीं पाए। उनका मन 2 रास्तों में बंट गया था। अगर मैं शहर चला गया तो अमीर बन जाऊंगा, लेकिन मेरा गांव,
मेरे पुराने ग्राहक। अरे भाई, अब तो करोड़पति बनने का मौका है। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? शहर जाओ और ऐश करो। हबीब चाचा फिर से वही गलती करने वाले थे, लेकिन इस बार एक और मोड़ आया। अगली सुबह जब हबीब चाचा दुकान पर आए तो उन्होंने देखा कि पूरा गांव उनकी दुकान पर खड़ा था। चाचा, सुना है आप शहर जा रहे हो, हमें छोड़कर? हमने आपकी दुकान फिर से खड़ी की और अब आप हमें छोड़कर जा रहे हो? बेटा, बिरयानी तो हर जगह मिलेगी, लेकिन जो प्यार तेरा यहाँ है वो कहीं नहीं मिलेगा। अब उन्हें समझ आ गया कि असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लोगों का प्यार होता है। अगली सुबह जब जमशेद खान होटल का जवाब लेने आया तो हबीब चाचा मुस्कुराते हुए बोले, माफ कीजिए साहब, लेकिन मेरी असली दौलत मेरा गांव है। मुझे शहर के पैसों की जरूरत नहीं। क्या तुम इतने पैसे छोड़ रहे हो? साहब, मैंने 2 बार लालच किया और बर्बाद हुआ। अब मैं सिर्फ मेहनत की कमाई पर जीऊंगा। गांव में एक बार फिर से हबीब चाचा की बिरयानी मशहूर हो गई। हर दिन लंबी कतारें लगने लगी और उनकी कमाई भी बढ़ गई। लेकिन जब पैसा बढ़ता है तो लालच भी कभी कभी वापसी कर सकता है। एक रात बशीर फिर से दुकान पर आया और हबीब चाचा से बोला, भाई, अब तो तू फिर से अमीर बन गया, लेकिन सोच, अगर तुझे और ज्यादा पैसा मिले तो? नहीं भाई, अब मैंने फैसला कर लिया है। मैं सिर्फ मेहनत और सच्चाई से कमाऊंगा। अरे, एक बार सोच तो सही। सस्ते चावल, सस्ते मसाले, थोड़ा सा हेर फेर और तेरा मुनाफा दोगुना। हबीब चाचा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। पैसा सच में इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। अगली सुबह हबीब चाचा बाजार गए और वहाँ उन्होंने देखा कि सस्ते चावल और घटिया मसाले बहुत सस्ते दामों में मिल रहे थे। उनके मन में फिर से लालच जाग उठा। अगर थोड़ा सा मिलावट करूं तो कोई जानेगा भी नहीं और मुनाफा दुगना हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो सस्ते चावल उठाने लगे तभी गोलू वहाँ आ गए। चाचा, आज फिर से वही लजीज बिरयानी बनाएंगे ना? हबीब चाचा के हाथ कांप गए। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्होंने मिलावट की तो ये सिर्फ व्यापार में नहीं बल्कि लोगों के विश्वास में भी मिलावट होगी। उन्होंने झट से सस्ते चावल छोड़ दिए और फिर से पुराने अच्छे चावल खरीद लिए। नहीं, मैंने 2 बार गलती की। अब मैं अपनी ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करूंगा। कुछ महीनों बाद गांव के मुखिया ने हबीब चाचा को बुलाया और कहा, हबीब चाचा, आपने हम सबको एक बहुत बड़ी सीख दी है। आपने दिखा दिया कि ईमानदारी से कमाया गया पैसा सबसे कीमती होता है। आज से हम आपकी दुकान को हबीब बिरयानी हाउस कहेंगे। उन्होंने समझ लिया कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि लोगों का प्यार और विश्वास होता है। अब हबीब चाचा की बिरयानी गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग खाने आने लगे। लेकिन जब मुनाफा बढ़ता है तो लालच फिर से सिर उठाने लगता है। एक दिन 2 बड़े व्यापारी हबीब चाचा की दुकान पर आए। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। हबीब भाई, आपकी बिरयानी तो कमाल है। अगर आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लें तो आपकी दुकान पूरे जिले में मशहूर हो जाएगी। बस एक छोटा सा बदलाव करना होगा। हम सस्ते चावल और मसाले देंगे जिससे लागत आधी और मुनाफा तिगुना हो जाएगा। हबीब चाचा के मन में फिर से लालच का बीज अंकुरित होने लगा। अगर ये मौका छोड़ दिया तो शायद मैं बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा। रात भर हबीब चाचा को नींद नहीं आई। उनका मन 2 रास्तों में बंट गया। तूने ईमानदारी से नाम कमाया है, अगर मिलावट करेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। अगर तुझे अमीर बनना है तो ये मौका मत छोड़। पैसा ही सब कुछ है। वहाँ उन्होंने अपने पुराने ग्राहक रामू को देखा जो हर दिन उनकी बिरयानी खाने आता था। चाचा, आपके हाथ की बिरयानी में जो स्वाद है वो कहीं नहीं मिलता। ये प्यार की खुशबू होती है ना? हबीब चाचा के हाथ कांप गए। उन्हें अपनी पुरानी गलतियां याद आ गई। अगली सुबह व्यापारी फिर से आए और बोले, तो हबीब भाई, क्या फैसला किया? हबीब चाचा ने गहरी सांस ली
और जवाब दिया, मेरा फैसला पक्का है, मैं मिलावट नहीं करूंगा। मेरी बिरयानी लोगों के प्यार से चलती है, लालच से नहीं। बेवकूफ, यह मौका छोड़ दिया। तू कभी बड़ा आदमी नहीं बनेगा। व्यापारी गुस्से में चले गए, लेकिन हबीब चाचा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। कुछ दिनों बाद हबीब चाचा की ईमानदारी की कहानी दूर दूर तक फैल गई और एक दिन एक मशहूर शेफ उनकी दुकान पर आया। मैं आपके बारे में बहुत सुन चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ काम करें और पूरे देश को अपनी बिरयानी खिलाएं। क्या? मैं? हाँ, आपने लालच से लड़कर जो ईमानदारी दिखाई, वही सबसे बड़ी चीज है। आज हबीब चाचा की बिरयानी गांव के छोटे से ढाबे से निकलकर बड़े होटल में भी पहुंच गई, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी। लालच बार बार आएगा, लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो खुद को संभाल ले। ईमानदारी से कमाया गया पैसा कम हो सकता है, लेकिन चैन जरूर देता है। अगर लोगों का प्यार है तो वही सबसे बड़ी अमीरी है। हाँ अब्बा, इस बार कोई लालच मेरे रास्ते में नहीं आएगा। मैं सच्चाई और मेहनत से ही आगे बढ़ूंगा। ये कहानी एक छोटे से गांव के युवक अनीस की है, जो अपने हुनर और मेहनत के बल पर एक सफल बिरयानी व्यवसायी बनता है। लेकिन इस सफर में उसे कई कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ये कहानी सच्ची लगन, ईमानदारी और आत्मविश्वास का प्रतीक है। गांव के बाजार में एक छोटी सी खाने की दुकान है, जहां अनीस अपने अब्बा के साथ बिरयानी बनाता है। उसका सपना है कि उसकी बिरयानी पूरे जिले में मशहूर हो, लेकिन फिलहाल ग्राहकों की भीड़ नहीं होती। अब्बा, हम इतनी मेहनत से बिरयानी बनाते हैं, लेकिन लोग ज्यादा क्यों नहीं आते? बेटा, धैर्य रखो। जब तक लोग हमारे खाने का असली स्वाद नहीं जानेंगे, तब तक भीड़ नहीं लगेगी। हमें पहले भरोसा जीतना होगा। अनीस अब्बा की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो तय करता है कि कुछ नया करके लोगों को अपनी बिरयानी तक लाने की कोशिश करेगा। अगले दिन अनीस एक नया तरीका अपनाता है। वह अपनी दुकान के सामने एक बोर्ड लगाता है, पहली बार खाने वाले के लिए आधी कीमत में बिरयानी। धीरे धीरे लोग इस ऑफर के बारे में सुनते हैं और उसकी दुकान पर आने लगते हैं। अरे वाह, इतनी लाजवाब खुशबू और स्वाद, मजा आ गया। इतनी सस्ती और इतनी स्वादिष्ट बिरयानी तो कहीं नहीं खाई। अब से हम हर हफ्ते यहीं आएंगे। अनीस की ये योजना काम कर जाती है। अब धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। सड़क में पहले से एक और बड़ा ढाबा था, जिसका मालिक शेखर अनीस की बढ़ती लोकप्रियता देखकर जलने लगा था। ये छोकरा नई दुकान खोलकर हमारे ग्राहकों को खींच रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। मालिक, क्यों न उसकी दुकान के बारे में अफवाह फैला दे कि वो सस्ती चीजें मिलाकर बिरयानी बनाता है। शेखर ये चाल चलने की कोशिश करता है। वह अपने लोगों से कहता है कि वे गांव में अफवाह फैला दें कि अनीस की बिरयानी खराब क्वालिटी की है। कुछ दिनों में ही लोग शक करने लगते हैं और अनीस की दुकान पर भीड़ कम होने लगती है। अनीस को ये बात पता चलती है और वह बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन अब्बा उसे समझाते हैं कि मेहनत और सच्चाई की पहचान देर सवेर होती ही है। बेटा, अफवाहों से डरकर बैठना नहीं, बल्कि और बेहतर बनाना सीखो। अनीस फिर से एक नई योजना बनाता है। वह एक दिन गांव के सबसे बड़े बुजुर्गों, सरपंच और पंचायत के लोगों को बुलाता है और उन्हें खुद अपनी बिरयानी बनाकर खिलाता है। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी तो हमने कभी नहीं खाई। जो भी इसके बारे में गलत फैला रहा था, वह झूठा है। गांव वाले अब सच्चाई जान जाते हैं और फिर से अनीस की दुकान पर भीड़ लगने लगती है। शेखर की चालाकी नाकाम हो जाती है। अब अनीस की दुकान बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी। लोग आसपास के गांवों से भी उसकी बिरयानी खाने आते थे। फिर एक दिन उसे शहर में एक बड़ी होटल चेन से ऑफर मिलता है कि वह उनके होटल में अपनी बिरयानी की ब्रांडिंग करे। अब्बा, हमारा सपना पूरा हो गया। अब हमारी बिरयानी पूरे जिले में मशहूर होने जा रही है। मैंने कहा था ना, मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। अनीस अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था।
लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। सच्ची मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जलने वाले और अफवाहें फैलाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चाई को कोई हरा नहीं सकता। एक अच्छा व्यवसायी हमेशा अपने ग्राहकों का भरोसा जीतता है, न कि सिर्फ पैसा कमाने की सोचता है। बड़ा बनने के लिए जरूरी नहीं कि किसी और को हराया जाए, बल्कि खुद को बेहतर बनाना सबसे जरूरी है। अनीस अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण प्रसिद्ध हो चुका था, लेकिन सफलता के साथ साथ लालच भी धीरे धीरे उसके मन में जगह बनाने लगा। क्या वह अपनी सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रख पाया, या लालच उसे बर्बाद कर देगा? आइए जानते हैं इस कहानी के अगले अध्याय में। अब अनीस की बिरयानी की दुकान शहर में भी खुल चुकी थी। ग्राहक पहले से ज्यादा बढ़ चुके थे और वह दिन रात काम में लगा रहता था। लेकिन जैसे जैसे पैसे बढ़ने लगे, वैसे वैसे उसकी सोच भी बदलने लगी। अब तो मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। मेरा नाम और पैसा दोनों बढ़ चुके हैं। अगर मैं थोड़ी और कमाई का तरीका निकालूं तो क्या बुरा है? अब्बा उसे देखते हैं और महसूस करते हैं कि उनका बेटा पहले जैसा नहीं रहा। बेटा, पैसे के साथ इंसानियत और ईमानदारी बनाए रखना जरूरी है। तुमने मेहनत से ये मुकाम पाया है, लेकिन गलत रास्ता मत अपनाना। अब्बा, अब जमाना बदल गया है। अगर हम भी थोड़ी सी चालाकी करें तो और अमीर हो सकते हैं। अब्बा को ये सुनकर चिंता होती है, लेकिन वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अनीस अब ज्यादा मुनाफे के लिए सस्ते और घटिया मसाले इस्तेमाल करने लगता है। वह पहले जैसी शुद्धता नहीं रखता, लेकिन कीमतें उतनी ही ऊंची रखता है। धीरे धीरे लोगों को बिरयानी के स्वाद में फर्क महसूस होने लगता है। अरे, ये बिरयानी पहले जैसी नहीं रही। पहले इसमें एक अलग ही खुशबू और स्वाद था। हाँ भाई, लगता है अब यह भी बस पैसे के पीछे भाग रहा है। धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या कम होने लगती है, लेकिन अनीस पैसे के नशे में इतना डूबा हुआ था कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। एक दिन अनीस अपने लालच में इतनी दूर चला जाता है कि वो सड़ी हुई सब्जियां और घटिया तेल इस्तेमाल करने लगता है। उसकी दुकान से एक दिन कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। ये बात पूरे शहर में फैल जाती है। अनीस, हमने तुम्हें मेहनत से ऊपर उठते देखा था, लेकिन तुमने लालच में आकर अपने ही नाम को मिट्टी में मिला दिया। अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। अनीस की दुकान पर छापा पड़ता है और उसकी दुकान बंद कर दी जाती है। उसकी साख पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अनीस अब अकेला सोचता है कि उसने लालच के कारण अपनी मेहनत से बनाई गई इज्जत को खुद ही मिटा दिया। काश मैंने अब्बा की बात मानी होती। मैं ज्यादा पैसे के लालच में इतना अंधा हो गया कि अपनी ईमानदारी ही खो बैठा। वह अपने अब्बा के पास जाता है और माफी मांगता है। बेटा, पैसे का असली सुख मेहनत और सच्चाई से कमाने में है। गलत तरीकों से कमाया गया पैसा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। अनीस अब समझ जाता है। वह फिर से मेहनत से अपनी बिरयानी बनाने का फैसला करता है। इस बार वो सस्ते दामों पर अच्छी क्वालिटी की बिरयानी बेचता है और धीरे धीरे लोग उस पर दोबारा विश्वास करने लगते हैं। सफलता मिलने के बाद भी ईमानदारी बनाए रखना जरूरी है। लालच हमेशा इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। ग्राहकों का विश्वास किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा धन होता है। गलती करने से बड़ी बात है उसे सुधारना और फिर से सही रास्ते पर आना। इस तरह अनीस को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लालच छोड़कर फिर से ईमानदारी की राह पकड़ ली। अनीस ने अपनी गलती से सीख ली और दोबारा अपने व्यवसाय को ईमानदारी और मेहनत से खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन क्या लोग उसे माफ करेंगे? क्या वो फिर से अपने पुराने मुकाम तक पहुंच पाएगा? आइए जानते हैं आगे की कहानी। अपनी दुकान बंद होने के बाद अनीस को सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ा। अब्बा, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। मैं पहले से भी बेहतर बिरयानी बनाऊंगा और लोगों का भरोसा फिर से जीतूंगा। यही जज्बा चाहिए बेटे, लेकिन इस बार धैर्य रखना और लालच से दूर रहना। अनीस इस बार अपने पुराने ग्राहकों को बुलाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाता है। वो गांव में सभी को मुफ्त बिरयानी दिवस की घोषणा करता है, जहां पहले दिन बिरयानी मुफ्त में दी जाएगी।
मुफ्त बिरयानी की खबर सुनकर गांव वाले धीरे धीरे दुकान पर आने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी संदेह में हैं। पता नहीं, पहले भी इसकी बिरयानी अच्छी थी, फिर इसने लालच में आकर उसे खराब कर दिया था। अब भरोसा करें या नहीं? लेकिन अगर यह सच में सुधर गया हो तो एक बार आजमा कर देखते हैं। गांव के बुजुर्ग सरपंच और कुछ बड़े लोग भी बिरयानी चखते हैं। जैसे ही वे खाते हैं, उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। यह वही पुराना स्वाद है, वही मेहनत और सच्चाई से बनी बिरयानी। धीरे धीरे लोग फिर से उसकी दुकान पर भरोसा करने लगते हैं और उसका धंधा दोबारा चल पड़ता है। शेखर, जो पहले भी अनीस की तरक्की से जलता था, ये देखकर फिर से गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है कि किसी भी तरह अनीस की दुकान को दोबारा बर्बाद करना होगा। अनीस ने सच में खुद को सुधार लिया। इस बार इसे दोबारा गिराना है। कुछ ऐसा करो कि ये फिर से लोगों का भरोसा खो दे। वह अपनी चाल के तहत अनीस की बिरयानी में छुपकर खराब चीजें मिलाने की कोशिश करता है, ताकि ग्राहक फिर से नाराज हो जाएं। लेकिन इस बार अनीस सतर्क था। इस बार तुम्हारी चाल नहीं चलेगी। अब मैं हर काम खुद देखूंगा और कोई भी बेईमानी नहीं करने दूंगा। शेखर को सबक सिखाना होगा। गांव के लोग शेखर की दुकान का बहिष्कार कर देते हैं और वह खुद अपने बुरे कर्मों के कारण बर्बाद हो जाता है। कुछ ही महीनों में अनीस की ईमानदारी और मेहनत रंग लाने लगती है। उसकी दुकान पहले से भी ज्यादा मशहूर हो जाती है और अब लोग दूसरे गांवों से भी उसकी बिरयानी खाने आने लगते हैं। देखा बेटा, मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं। इस बार तुम्हारी सफलता और मजबूत होगी, क्योंकि ये ईमानदारी की बुनियाद पर बनी है। हाँ अब्बा, इस बार कोई लालच मेरे रास्ते में नहीं आएगा। मैं सच्चाई और मेहनत से ही आगे बढ़ूंगा। इस तरह अनीस ने अपने लालच को हराकर फिर से सफलता पाई और इस बार उसने अपनी सच्चाई को कभी नहीं छोड़ा। लालच बर्बादी की जड़ है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत हमेशा सफलता दिलाती है। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारना ही असली बहादुरी है। लोगों का भरोसा जीतने में समय लगता है, लेकिन उसे बनाए रखना सबसे बड़ा काम है। बुरे लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन सही रास्ते पर चलने वाला हमेशा जीतता है। अनीस ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से दोबारा अपना नाम बना लिया था। उसकी बिरयानी अब न सिर्फ गांव बल्कि आसपास के शहरों तक मशहूर हो गई थी। लेकिन सफलता के साथ साथ एक नया संकट जम लेने लगा, गांव में लालच का जन्म। क्या इस बार अनीस फिर से इस जाल में फंसेगा या अपनी ईमानदारी को बनाए रख पाएगा? गांव में अब कई लोग अनीस की सफलता को देखकर जलने लगे थे। पहले जो लोग उसकी बिरयानी खाने आते थे, वे अब खुद वैसा ही बिजनेस खोलने का सपना देखने लगे। लेकिन सभी मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट अपनाना चाहते थे। अरे भाइयों, जब अनीस इतना कमा सकता है तो हम क्यों नहीं? हाँ भाई, लेकिन मेहनत कौन करे? अगर कोई आसान तरीका मिल जाए तो हम भी जल्दी अमीर बन सकते हैं। क्यों न हम भी सस्ती और घटिया चीजें डालकर सस्ती बिरयानी बेचें? लोग सस्ते के पीछे भागते हैं, हमें जल्दी अमीर बनने का मौका मिल जाएगा। गांव में अब कई लोग नकली बिरयानी की दुकानें खोलने लगते हैं। वे सस्ती सामग्री, मिलावटी मसाले और घटिया तेल इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे उनका मुनाफा जल्दी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे गांव में ईमानदारी से ज्यादा लालच बढ़ने लगता है। हर कोई अनीस जैसा बनना चाहता था, लेकिन बिना मेहनत किए। नकली दुकानों की संख्या बढ़ने लगती है और लोग सस्ती बिरयानी खाने लगते हैं। अरे, ये तो अनीस से आधी कीमत में बिरयानी दे रहे हैं। हाँ भाई, भले ही स्वाद थोड़ा अलग हो, लेकिन सस्ती मिल रही है, बस पेट भरना है। धीरे धीरे अनीस की दुकान पर भीड़ कम होने लगती है। लोग अब सस्ती बिरयानी को ज्यादा पसंद करने लगते हैं, भले ही वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। अनीस ये देखकर परेशान हो जाता है। उसने सोचा था कि गांव वाले मेहनत और सच्चाई को अपनाएंगे, लेकिन वे लालच में पड़ गए। उसका धंधा फिर से मंदा होने लगता है। अब्बा, ये क्या हो रहा है? लोग सस्ते खाने के चक्कर में अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। बेटा,
ये लालच की आग है। जब इंसान ज्यादा पाने की इच्छा करता है तो सही गलत की पहचान खो देता है। लेकिन क्या मैं फिर से हार जाऊंगा? अनीस के दिमाग में एक नई योजना आती है। अनीस गांव वालों को सबक सिखाने के लिए एक नई योजना बनाता है। वह पंचायत बुलवाता है और सभी गांव वालों को एक भोज पर आमंत्रित करता है। वहाँ वह 2 अलग अलग बिरयानी तैयार करता है, एक सच्ची और शुद्ध सामग्री से और दूसरी वैसी ही सस्ती सामग्री से जैसी दूसरे दुकानदार इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों बिरयानी खाकर खुद फैसला करें कि कौन सी बिरयानी सही है। गांव वाले दोनों बिरयानियां चखते हैं और तुरंत सस्ती बिरयानी का बदबूदार तेल, अजीब स्वाद और पेट खराब करने वाली मिलावट पहचान लेते हैं। अरे, हम अब तक क्या खा रहे थे? हम अपने ही स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे थे। अब लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। वे समझ जाते हैं कि लालच में आकर उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया। गांव वाले अब लालच को छोड़कर फिर से ईमानदारी की ओर लौटने लगते हैं। वे अनीस के पास आकर माफी मांगते हैं। अनीस भाई, हमें माफ कर दो। हम बस जल्दी अमीर बनना चाहते थे, लेकिन असली अमीरी तो सच्चाई में है। गलती करने से ज्यादा जरूरी है उसे सुधारना। गांव में अब फिर से अच्छी क्वालिटी का खाना बनने लगता है। जो लोग नकली बिरयानी बेचते थे, वे भी अब सच्ची मेहनत और ईमानदारी से धंधा करने लगते हैं। कुछ महीनों में गांव की पहचान बदल जाती है। अब वो मिलावटी बिरयानी के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध और स्वादिष्ट बिरयानी के लिए मशहूर हो जाता है। अनीस का नाम पूरे जिले में फैल जाता है और उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगता है। देखा बेटा, जब सच्चाई के सामने लालच खड़ा होता है तो अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। हाँ अब्बा, अब मैं कभी भी लालच के रास्ते पर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं और लोगों को भी सही रास्ता दिखाऊंगा। इस तरह गांव ने लालच से सीखा और दोबारा ईमानदारी को अपनाया। ये सिर्फ अनीस की नहीं, बल्कि पूरे गांव की जीत थी। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है, लेकिन सच्चाई की पहचान देर सवेर जरूर होती है। जो लोग शॉर्टकट अपनाकर अमीर बनना चाहते हैं, वे जल्दी गिर भी जाते हैं। असली सफलता ईमानदारी, मेहनत और सच्चे प्रयास से मिलती है, न कि धोखे से। अगर पूरी दुनिया भी लालच में पड़ जाए, तो भी एक सच्चा इंसान सबको सही रास्ता दिखा सकता है।